नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही नाटकीय अध्याय पर बात करेंगे। 11वां अध्याय, जिसे विश्व रूप दर्शन योग कहते हैं। जी बिल्कुल, विश्वरूप दर्शन। हमारे पास इस अध्याय के कुछ खास श्लोक हैं और हम उनके अर्थों में थोड़ी गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये अध्याय काफी महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत होती है अर्जुन की एक इच्छा से। वो कृष्ण का वो विराट मतलब वो ब्रह्मांडीय रूप देखना चाहते हैं। सही कहा, और कृष्ण ये इच्छा पूरी भी करते हैं अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर, क्योंकि वो रूप जिसमें कहते हैं पूरी सृष्टि समाई हुई है, अनंत, तेजोमय, और जैसा आपने कहा भयावह भी। हाँ भयावह भी, उसे इन साधारण आंखों से देखना मुमकिन नहीं था। तो चलिए श्लोकों पर आते हैं। अर्जुन श्लोक 11:3 में कहते हैं, हे परमेश्वर, जैसा आपने अपने बारे में बताया है, मैं आपके उस ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ। हाँ, यहीं से सब शुरू होता है। ये अनुरोध ही है जो वो पर्दा उठाता है, कह सकते हैं। बिल्कुल। और कृष्ण का जवाब भी देखिए, श्लोक 11.8 में वो कहते हैं, तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ये साफ है कि मतलब भौतिक आंखें काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। परम सत्य को देखने के लिए एक अलग तरह की समझ चाहिए, एक उच्चतर चेतना। और फिर जो वर्णन आता है श्लोक 11:10-11 में, वो तो कमाल का है। हाँ, वो वर्णन, अनेक मुख और नेत्र, अनेक अद्भुत दृश्य, दिव्य आभूषण, शस्त्र, दिव्य मालाएं, वस्त्र, दिव्य गंध, सब कुछ आश्चर्यमय, अनंत, तेजोमय, हर दिशा में मुख वाला। कल्पना करना भी मुश्किल है ना? शब्दों में कैसे बांधे उसे। सच में। और अर्जुन की प्रतिक्रिया श्लोक 11:23 में, हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। अर्जुन कहते हैं, आपके इस विशाल रूप को देखकर, जिसमें अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, पेट और भयानक दांत हैं, भयानक दांत, सभी लोग व्याकुल हैं और मैं भी। तो मतलब वो सिर्फ हैरान नहीं हुए, वो डर भी गए। बिल्कुल, अभिभूत और भयभीत दोनों। ये दिखाता है कि दिव्यता का अनुभव कितना कितना तीव्र हो सकता है। जबरदस्त। ये बात सोचने वाली है कि दिव्यता सिर्फ शांत और सुंदरी नहीं होती, उसका एक रौद्र रूप भी है। हाँ, ये रूप यही दिखाता है कि परम सत्ता सृजन और संहार, सुंदरता और भय, इन सब से परे है। वो इन सबको अपने अंदर समेटे हुए है। शायद जिसे हम भय कहते हैं, वो इस असीमिता का अनुभव है जिसे हमारा सीमित मन पकड़ नहीं पाता। और फिर वो श्लोक आता है 11:32, जो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है। हाँ, जहाँ कृष्ण कहते हैं, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इस समय मैं इन लोगों